हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है प्लांट टेक्सोनॉमी से, जिसमें हम दो फैमिलीज कवर करेंगे, दो फैमिलीज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और वो फैमिली है एपोसाइनेसी और सोलेनेसी। दोनों की इस बार एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है, इसीलिए पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा बगैर स्किप करे हुए। इसमें मैं बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिल्कुल ध्यान से समझना, लिखना अगर आप चाहते हैं कि लिखना तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, लेकिन इस सबके पीडीएफ नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये मजेदार सा प्यारा सा लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसकी आने की काफी पॉसिबिलिटी है इस बार। क्वेश्चन है, राइट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी एंड राइट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। बच्चों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये। इसमें आपसे पूछा गया है कि एपोसाइनेसी जो फैमिली है उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चों कि उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर की जो चारों वर्ल्स हैं यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, उसके बारे में लिखना है। प्लस आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है फैमिली का और फ्लोरल डायग्राम बनाना है। लेकिन इस फैमिली को मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगी, सारे कैरेक्टर्स बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी दोस्ती करवाती हूँ इस फैमिली से कुछ प्लांट्स के माध्यम से। इस फैमिली के सबसे पहले हम उस प्लांट्स को जान लें जो इस फैमिली में आती हैं, उन प्लांट्स को हम भी जानते हो। देखो, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहला प्लांट है कैथारैंथस रोजियस, जिसको कि हम सदाबहार कहते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे घरों में, गार्डन में, पास वाली आंटी के घर पे और कहीं पर भी हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसको पेरीविंकल या विंका रोजिया या सदाफूली और सदाबहार भी कहते हैं। दूसरे दो प्लांट है, एक है नीरियम इंडिकम जिसको हम रेड कनेर कहते हैं, और तीसरा है थेवेशिया पेरुवियाना। ये थोड़ा भारी भरकम सा नाम लग रहा है, इसका सिंपल नेम है, साधारण नाम है येलो कनेर, पीली कनेर। अब अगर आप कभी मान लीजिए आपने बाय रोड कहीं ट्रैवल किया हो नेशनल हाईवेज पर, तो नेशनल हाईवेज पर आपको ये दोनों प्लांट नीरियम इंडिकम या थेवेशिया पेरुवियाना यानी कि लाल कनेर और पीली कनेर में से एक ना एक प्लांट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट काम करता है एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो इसीलिए ये कंपल्सरीली आपको मिलेगा ही मिलेगा, नीरियम इंडिकम या थेवेशिया पेरुवियाना। और चौथा है भाई चांदनी। ये चांदनी नाम आते ही मुझे किसी लड़की की भी याद नहीं आती, मुझे याद आ जाती है अनिल कपूर की मूवी चांदनी की। मजाक की बात है बच्चों, चांदनी कॉमन नेम है उस प्लांट का जिसका बॉटेनिकल नेम है टैबर निमोनशाना डाइवेरिकेटा। ये जो प्लांट है ये गार्डन्स में बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप कोई फैमिली पढ़े तो सबसे पहले उसके प्लांट्स के नामों को, जो कॉमन नेम है, उनको याद रख लो। उसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब तो ये 4 नाम अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को लिखना। तो अब देखो, सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इसमें पुष्पक्रम, इसमें पुष्पों का अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके का है। तो एपोसाइनेसी फैमिली में बच्चों आपको 3 तरह का अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। पहला साइमोस, दूसरा फाउंड इन एक्सिलरी पेयर्स यानी कि फ्लावर्स जो हैं वो एक्सिलरी पेयर्स में मिले, और तीसरा है कि आपको सोलिटरी एक्सिलरी पोजीशन पर फ्लावर मिले। अब इन सब का मतलब क्या होता है ये समझो। साइमोस, साइमोस का मतलब होता है बच्चों कि जब भी कोई मेन एक्सिस हो और वो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाए किसमें, फ्लावर में, यानी मेन एक्सिस के अपेक्स पर फ्लावर मिले, फिर उससे कुछ लेटरल ब्रांचेस निकले और उस लेटरल ब्रांचेस के अपेक्स पर भी आपको फ्लावर मिले, तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कहलाता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेन एक्सिस टर्मिनेट होगी जिस फ्लावर में, वो फ्लावर सबसे बड़ा होगा, और नीचे के फ्लावर्स जो होंगे, यानी ये फ्लावर जो होगा वो ओल्डेस्ट होगा, और नीचे जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, यंगेस्ट होंगे। समझ में आ गई बात। तो एक तो आपको एपोसाइनेसी फैमिली में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा जिसको हम साइमोस कहते हैं। दूसरा लिखा है फाउंड इन एक्सिलरी पेयर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कोई एक एक्सिस बनाती हूँ, इस पे यहाँ पर एक लीफ लग रही है, ठीक है। इस लीफ के एक्सिल में अगर फ्लावर मौजूद है तो हम इसको क्या कह देंगे,
इसको कह देंगे सोलिटरी एक्सिलरी, अगर केवल एक ही फ्लावर मौजूद है। और अगर मान लीजिए दो फ्लावर मौजूद हैं तो मैं क्या कह दूंगी, फाउंड इन एक्सिलरी पेयर। यानी एक्सिलरी वर्ड यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, एक्सिलरी वर्ड का आ रहा है लीफ के लिए, यानी लीफ के एक्सिल में। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सदाबहार के पौधे में यहाँ पे ये वाली जो लीफ है, इसके एक्सिल में आप देखिए एक तो ये कली आ रही है और एक दूसरी ये कली आ रही है, यानी कि लीफ के एक्सिल में पेयर में फ्लावर मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, फाउंड इन एक्सिलरी पेयर। और अगर एक ही कली आ रही है, एक ही फ्लावर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सोलिटरी एक्सिलरी। समझ में आ गई बात। तो एपोसाइनेसी में अब आपको तीन तरह के इन्फ्लोरेसेंस याद रखने हैं, साइमोस, फाउंड इन एक्सिलरी पेयर्स और सोलिटरी एक्सिलरी। क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं, अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। अब देखो फ्लावर के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है कि फ्लावर जो होता है वो इसमें होता है ब्रेक्टिएट। बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सारी ही चीजें यानी इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम ये सब देने होंगे। ठीक। अब देखो ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टिएट का मतलब क्या होता है। अब आप इस वाले डायग्राम पर फोकस करिए। यहाँ पर क्या है, ये जो पतलू सा स्ट्रक्चर है, ये पतलू पतलू सा जो स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेक्ट कहते हैं। अगर इसके एक्सिल में फ्लावर है तो हम उसे क्या कह देंगे, फ्लावर ब्रेक्टिएट है। देखो अब आप कहोगे अभी तो मैडम आप कह रही थी लीफ के एक्सिल में, अब आप कह रहे हो ब्रेक्ट के एक्सिल में। देखो बच्चों, एक तो होती है लीफ, ये तो मैंने बना दी लीफ, और एक मैंने इसके बाद चिन्नी सी छोटी सी लीफ बना दी, छोटी सी लीफ बना दी, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्रेक्ट मिलेगी, इसीलिए हम इसको कहेंगे ब्रेक्टिएट। दूसरा टर्म आता है कि फ्लावर कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि उसमें चारों वर्ल्स यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट होंगी। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये सेपल्स है, कैलेक्स प्रेजेंट है। फिर पेटल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं, तो पेटल्स भी हमें इसमें दिख रहे हैं। फिर आप इस डायग्राम पर फोकस करिए, इसमें यहाँ पर ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये स्टेमन्स है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये गाइनोशियम है, ये कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी इसमें चारों वर्ल मौजूद हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे कि फ्लावर कैसा है, कंप्लीट। जब कंप्लीट कह दिया तो ऑटोमेटिक हो गया कि क्या है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि चार वर्ल में से एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो क्या बताती है, सेक्स ऑर्गन को बताती है, रेस्पेक्टिवली मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, इसीलिए बाइसेक्सुअल। फिर टर्म आती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, अब इस फ्लावर पे आप फोकस करिए, इस फ्लावर को अगर मैं इस तरीके से कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं ट्रांसवर्सली तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अब अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर मैं इसको इस तरीके से ऑब्लिकली कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। यानी एक से ज्यादा एक्सिस है जिससे कि अगर इस फ्लावर को कट किया जाए तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर की सिमेट्री को हम क्या कह देते हैं कि वो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। समझ में आ गई बात। पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें जितनी भी वर्ल्स होंगी यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो क्या होंगे, उसके जितने मेंबर्स होंगे वो पांच या पांच के मल्टीपल में होंगे। यानी अगर आप नीरियम को देखते हो या लाल कनेर जिसको हम कहते हैं, पिंक कलर का जो फ्लावर अभी मैंने आपको दिखाया था वो, या कोई दूसरा फ्लावर आप देखते हो जो एपोसाइनिक को बिलोंग करता है, तो उसमें पांच या पांच के मल्टीपल में ही आपको पेटल्स मिलेंगे। या तो पांच पेटल मिलेंगे यानी पांच पंखुड़ी मिलेंगी, या 10 मिलेंगी या 15 मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 14 या 13 या 12 मिले। समझ में आ गई बात। तो ये मतलब होता है पेंटामेरस। और हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, यानी कि बाकी जितनी भी वर्ल्स होंगी कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम वो ओवरी के नीचे से निकलेंगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। क्लियर हो गई बात। तो हमने दो चीजें पढ़ी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक तो हमने इन्फ्लोरेसेंस देखा, दूसरा हमने देख लिया कि फ्लावर किस तरीके का होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक वर्ल्ड को उठाएंगे। जैसे कि सबसे बाहर वाली वर्ल्ड जो है वो क्या कहलाती है, कैलेक्स कहलाती है। अब देखो इसको देख करके आप क्या चीज कह सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको इलेबोरेट करके इसका इमेज लगाया है। कैलेक्स जो है वो किससे मिलके बनता है, सेपल्स से। एक सेपल, दो सेपल, 3, 4, 5 टोटल पेंटामेरस है, तो इसीलिए कितने सेपल्स मिलेंगे, 5 सेपल्स मिलेंगे।
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे और इस दोनों डायग्राम पे देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये आपस में फ्यूज हो गए। तो यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो सेपल्स है ये ऊपर से तो फ्री है लेकिन नीचे से क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैमोसेपिलस एट बेसल पार्ट एंड फ्री एट द एपिकल पार्ट। यानी एपिकल पार्ट जो है वो उसका क्या है, फ्री है। ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट तो क्या हो गया, जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, गैमोसेपिलस, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्री है, इसीलिए हम लिखेंगे कि गैमोसेपिलस एट बेसल पार्ट एंड फ्री एट द एपिकल पार्ट। ग्रीन है, परसिस्टेंट है, अभी समझाती हूँ परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। परसिस्टेंट समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई शिमला मिर्च नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैम ने यहाँ पे शिमला मिर्च का फोटो लगा दिया है। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रूट है थेवेशिया, यानी कि जो पीली कनेर होती है उसका फ्रूट है। इसमें आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये सेपल्स है। अब परसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट वर्ड सेपल्स का मतलब होता है कि फ्रूट के डेवलप हो जाने के बाद भी अगर सेपल्स लगे रहते हैं तो ऐसे सेपल्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट सेपल्स। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, फ्रूट बनने के बाद भी, यहाँ पर फ्रूट बन चुका है, पीली कनेर का पौधा है जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, जो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, उसके बाद भी यहाँ पे सेपल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के सेपल्स को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट सेपल्स। और ये किस में देखने को मिलता है आपको, फ्रूट ऑफ थेवेशिया में और एपोसाइनेसी के कई प्लांट्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है। फिर था एक वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 सेपल्स बनाए, तो ये 5 सेपल जस्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे गैमो सेपेलस कंडीशन थी इसलिए मैं इस तरीके का सिंबल भी बना दूंगी, यानी जस्ट एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें। यानी कि ओवरलैप का मतलब होता है कि ये एक, मान लीजिए मैंने बनाया, ये मैंने एक बनाया सेपल, और दूसरा अगर सेपल मैं इस तरीके से बना दूं, ये देखिए इस तरीके से बना दूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि ये वाला जो दूसरा वाला सेपल है, ये ऊपर वाला जो सेपल है, ये वाला जो सेपल है वो इसको ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट सेपल एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने ये चीज क्लियर कर ली। अब हम दूसरी वर्ल्ड के बारे में लिखेंगे, कोरोला। कोरोला भाई करेला नहीं है, ये कोरोला है, और कोरोला बहुत खूबसूरत होते हैं जिससे कि हम किसी भी फ्लावर को पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होते हैं, पेटल्स 5 मैंने बताया, पेंटामेरस फ्लावर है। गैमोपेटलस, अब हमें क्या पता भाई कि गैमोपेटलस है। गैमोपेटलस का मतलब ये होता है कि जितने भी पेटल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे। देखो यहाँ पे ये थेवेशिया यानी कि पीली कनेर है, इसमें आप ये देखो सारे के सारे पेटल्स ने फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप कहोगे सदाबहार में भी बताओ, तो ये देखो सदाबहार के ये पेटल्स है। अब ये जो पतली सी आपको दिख रही है ना डंडी, जिसको आप कहते हो फूल की डंडी, बेटा ये क्या है, ये कोरोला की ट्यूब है। यानी कि आप ये मानिए कि मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये हाथ आपस में, इसको आप पेटल्स मानिए मेरी फिंगर्स को, और ये इन्होंने क्या बना ली, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बना ली, इन्होंने ट्यूब बना ली। समझ में आ गई बात। तो ये हम क्या कह देंगे, ये क्या कैसी कंडीशन हो गई, ये गैमोपेटलस कंडीशन हो गई। मेरी फिंगर जो थी वो क्या थी, वो पंखुड़ियां थी, और इन्होंने मिलके क्या बना ली, एक ट्यूब बना ली, कोरोला ट्यूब कहलाएगी। ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, कोरोला ट्यूब बन गई, यानी कि गैमोपेटलस कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे सेल्वर शेप्ड पेटल्स इन टैबर निमोनशाना। टैबर निमोनशाना वही अनिल कपूर की चांदनी, इसका मतलब ये होता है, सेल्वर शेप का मतलब होता है थाली के जैसा। ये थाली के जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सेल्वर शेप। वहीं पर अगर हम नीरियम और थेवेशिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फनल शेप होते हैं। क्या चीज, ये पेटल्स का अरेंजमेंट, पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक फनल यानी एक कीप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड। आप समझो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से, ये मैंने एक पेटल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक पेटल बनाया, ये ऐसे, दूसरा पेटल कुछ इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से। यानी अब मैं इसको अगर नंबरिंग दूं, नंबरिंग देती हूं तो 1, मार्कर लूं, ये
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो 1 नंबर जो पेटल है उसका एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है। 2 नंबर जो पेटल है उसका एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है। 3 नंबर पेटल है उसका एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है। 4 नंबर जो पेटल है उसका एक एंड अंदर है और एक एंड बाहर है। तो यानी यहाँ पर एक जो एंड है वो दूसरा एक एंड अंदर और एक एंड बाहर हो, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कर रहे हैं। यानी कि एक पेटल के एक सिरे को दूसरे पेटल का एक सिरा ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे 2 नंबर वाला जो पेटल है उसके इस वाले सिरे को ओवरलैप कर रहा है कौन सा, 1 नंबर वाले पेटल का एक सिरा। इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। समझ में आ गई बात। तो हमने कैलेक्स और कोरोला पढ़ लिया। अब स्टेमन्स को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि स्टेमन्स पे से कई छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। खास बात क्या है कि इसमें एंड्रोशियम यानी कि वो मेल सेक्स ऑर्गन जो किससे मिलके बनता है, स्टेमन से मिलके बनता है। स्टेमन्स वर्ड बार बार आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर समझ लो। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्टेमन का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये होता है बच्चों फिलामेंट, ये होती है एंथर लोब, एंथर, और ये बीच का जो पोर्शन होता है ये होता है कनेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि स्टेमन्स में एपोसाइनेसी में जितने पेटल्स होंगे उतने ही स्टेमन्स होंगे। यानी अगर 5 पेटल्स दिख रहे हैं तो 5 स्टेमन होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एपोसाइनेसी फैमिली का। ये पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्टेमन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स। दूसरी खास बात क्या होती है कि इसमें स्टेमन्स बेसी फिक्स्ड होते हैं। बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि ये बनाई मैंने यहाँ पे एंथर लोब, और उस एंथर लोब के बेस से निकल रहा है क्या चीज, फिलामेंट, तो उसको हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एंथर लोब बनाई, उस एक एंथर लोब के अंदर अगर 2 चैम्बर मिल रहे हैं, 2 पोलन चैम्बर मिल रहे हैं, ये एक पोलन चैम्बर, ये दूसरा पोलन चैम्बर, और इसके अंदर मिलेंगे बहुत सारे पोलन ग्रेन, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइथिकस। अब देखो यहाँ पे एक एंथर लोब है, तो अब एक एंथर लोब है, दूसरी एंथर लोब भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दूसरी एंथर लोब बना दी। इस दूसरी एंथर लोब में भी मैं क्या बना दूंगी, यहाँ पे पोलन चैम्बर बना दूंगी। तो यानी एक एंथर लोब में अगर 2 पोलन चैम्बर मिल रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि एंथर कैसा है, डाइथिकस है। समझ में आ गई बात। फिर इंट्रोज, इंट्रोज का मतलब क्या होता है, उसके लिए इस डायग्राम पर फोकस करिए आप। इंट्रोज का मतलब होता है कि अब जैसे यहाँ पे ये बना दिया मैंने फिलामेंट, अब जब ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन फ्लावर के अंदर ही गिरे, फ्लावर के अंदर सेंटर की तरफ ही गिरे, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोज टाइप के स्टेमन। और अगर मान लीजिए बाहर की तरफ गिर रहे हैं पॉलन ग्रेन तो हम उसे कहेंगे एक्सट्रोज। अब आप सोचोगे कि भाई अंदर ही क्यों गिरेंगे, इसलिए गिरेंगे क्योंकि इसमें स्टेमन होते हैं एपीपेटलस। अब समझो कैसे। अभी मैंने अपने हाथ की मदद से आपको बताया कि ये जो मेरे हाथ है, ये जो उंगलियां हैं, इसको आप हाथ को, हथेलियों को मानिए कि पेटल से, ये मैंने क्या बना दी, ये मैंने बना दी जो मेरे दोनों हाथ हैं, ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने बना दी कोरोला ट्यूब। अब अगर मान लीजिए मैं मार कर यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ और इसको मान लीजिए कि ये क्या है, स्टेमन है, तो अब ये क्या हो गई, ये कंडीशन जो होगी बच्चों, ये कंडीशन एपीपटलस कंडीशन बताएगी। यानी कि स्टेमन अटैच है किससे, पेटल से। अब कहोगे कैसे अटैच है, ये तो आपकी फिंगर है, ये पंखुड़ियां हैं, लेकिन ये जो दोनों मेरे हाथ हैं ये तो क्या है, ये ट्यूब बना रहे हैं ना। कौन सी ट्यूब, कोरोला की ट्यूब बना रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या है, ये जो पेटल से अगर स्टेमन अटैच होते हैं, ये क्या है, स्टेमन है। ये अगर पेटल से अटैच होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीपटलस कंडीशन। ये वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नेम एनी 2 फैमिलीज इन विच एंड्रोशियम और स्टेमन्स आर एपीपटलस इन कंडीशन। यानी कोई 2 ऐसी फैमिलीज बताइए जिसमें एपीपटलस कंडीशन स्टेमन्स की देखी जाती है। तो उसमें एक आंसर आप लिखेंगे एपोसाइनेसी और दूसरा आंसर आप लिखेंगे सोलेनेसी, आलू वाली फैमिली। ठीक, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन, हाँ अब एक चीज और, स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन एंटीसेपलस अरेंजमेंट। एंटीसेपलस का मतलब होता है बच्चों सेपल के सामने, सेपल के ठीक सामने क्या चीज होगी, स्टेमन्स होंगे। अभी फ्लोरल डायग्राम से ये चीज और क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे,
ये हमने समझ में आ गई। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे एंड्रोशियम के। 5 स्टेमन, एपिपेटलस, बेसिफिक्स, डाइथिकस, नंबर ऑफ स्टेमन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स, इंट्रोज, एंटीसेप्लस अरेंजमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट वर्ड पर, और लास्ट वर्ड कौन सी है? गाइनोशियम। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार प्लेसेंटेशन को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपोसाइनेसी के मेंबर्स में कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों, चूंकि प्लेसेंटा मार्जिन पे प्रेजेंट है, इसीलिए प्लेसेंटेशन कौन सा होगा? मार्जिनल होगा। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है बेटा? बाई कार्पलरी कंडीशन होती है, यानी एक ओवरी ये बनाई, दूसरी ओवरी ये बनाई, अब दोनों की जो स्टाइल है वो फ्यूज हो जाएंगी और आगे चल के क्या बना देंगी? ये स्टिग्मा बना देंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो गैमोसेपल सॉरी जो एपोकार्पस या सिनकार्पस, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। एपोकार्पस का मतलब है कि दोनों कार्पस जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे। सिनकार्पस का मतलब है कि दोनों कार्पस फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने की कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवरी है वो फ्री रहती है, स्टाइल फ्यूज हो जाती है, स्टिग्मा फ्यूज हो जाती है। और यहाँ पे ओवरी में आपको क्या मिलेंगे बच्चों? ओवरी में आपको मिलेंगे ओव्यूल्स मिलेंगे। चूंकि यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन पर होता है, इसीलिए इस तरह के जो अरेंजमेंट है उस तरह को प्लेसेंटेशन को हम क्या कह देते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, साथ ही साथ एक खास बात और कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? नेक्ट्री कहलाती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एपोसाइनेसी फैमिली का, सदाबहार कुल का। समझ में आ गई बात? यानी कि यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है गाइनोशियम में? बाई कार्पलरी, 2 कार्पल बनाए, एक कार्पल ये बनाया, दूसरा कार्पल ये बनाया, दोनों में आपने प्लेसेंटा बनाया, ये प्लेसेंटा बनाया, और उस प्लेसेंटा पे क्या लगे रहेंगे? ओव्यूल लगे रहेंगे। प्लेसेंटा कहाँ मौजूद है? मार्जिन पर मौजूद है, इसीलिए प्लेसेंटेशन कैसा कहलाएगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहलाएगा। फिर नेक्ट्री प्रेजेंट होती है कहाँ पे? ओवरी के बेस पर। यहाँ पर या तो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक डिस्क मिलेगी या फिर एक नेक्ट्री मिलेगी। ये भी फीचर किसका होता है? ये फीचर होता है एपोसाइनेसी फैमिली का। तो ये हमने इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब हमें लिखना होगा इसका फ्लोरल फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? इसका फ्लोरल डायग्राम। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ब्रेक प्रेजेंट थी, बताया था मैंने कि पतले से स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ के पास में बहुत पतली पतली सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से पतले पतले बिल्कुल, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ब्रेक कहते हैं। फ्लावर काट के बताया था कि कोई भी फ्लावर है, अगर उसको आप इस तरीके से कट करिए, यानी कि वर्टिकल ट्रांसवर्स कट करिए या फिर आप ऑब्लिक कट करिए, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम किससे कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये हमने एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल बना दिया। फिर उसके बाद कंप्लीट फ्लावर था, तो हम यहाँ पे बाइसेक्चुअल लिख देंगे। फिर उसके बाद हम चारों वर्ल्स के नाम लिखेंगे, के, सी, ए और जी। याद करो कैलेक्स जो पढ़ाया था वो कैसा पढ़ाया था? गैमोसेपेलस था। किस तरीके से था? याद करो, इस तरीके से मैंने बना के बताया था, और नीचे क्या हो रहे थे? आपस में मिल रहे थे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। जो कोरोला था वहां पे क्या था? मैंने बताया था फनल शेप स्ट्रक्चर, याद करो, पीली कनेर का 5 थे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। स्टेमन कितने थे? 5 थे। एपीपटलस कंडीशन थी, मैंने ये मार्कर लगा के बताया था कि यहाँ पे ये मार्कर क्या बता रहा था कि ये क्या है? स्टेमन है, इसीलिए हमने, और ये स्टेमन पेटल से अटैच है, इसीलिए हमने ऊपर सिंबल लगाया है एपीपटलस का। ये सिंबल किसको बता रहा है? एपीपटलस कंडीशन को। गाइनोशियम कैसी थी? बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस थी और हाइपोगाइनस कंडीशन थी, इसलिए हमने नीचे एक लाइन खींच दी, यानी ओवरी सुपीरियर। तो ये हमने एपोसाइनेसी फैमिली कंप्लीट करी। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही थी कि ये जो एप्रोसाइनेसी फैमिली है ये बच्चों आती है डाइकॉट्स में। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमें क्या पता कि ये डाइकॉट में है कि मोनोकॉट में है, हम कैसे पहचाने कि कोई फैमिली डाइकॉट की है कि मोनोकॉट की है? बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आप कोई प्लांट देखते हैं और उस प्लांट की लीफ में, उस प्लांट की लीफ लेना, उस प्लांट की लीफ में अगर आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट यानी कि जाल के जैसा नेटवर्क देखने को मिलता है, इस तरीके का नेटवर्क मिलता है, तो आप समझ जाना वो किसकी फैमिली है, वो कैसी है? डाइकॉट की। और अगर मान लीजिए कोई लीफ है और उसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, यानी लीफ जो वेन्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, तो फिर उसको क्या कह देंगे कि वो किस में आती है? मोनोकॉट्स में आती है।
ये एक खास बात है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एपोसायनेसी पे से इस बार क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, जिसमें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये, और इसमें मान लो मैथमेटिकल मार्किंग होती है बिल्कुल, कि आपका सही है तो पूरा ही सही, और बहुत सिंपल है। आप अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय कैथेरेंथस में। आप फ्लावर लाइए और उसको करके एक बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, कि एपोसाइनेसी फैमिली की अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाए तो आपको आराम से ये 4 नाम याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। कैथेरेंथस रोजियस, जिसको हम सदाबहार कह रहे हैं, थेवेशिया पेरुवियाना, जिसको हम पीली कनेर कह रहे हैं, नीरियम इंडिकम, जिसको हम लाल कनेर कह रहे हैं, और अनिल कपूर की चांदनी को लिखना मत भूलना, टैबर निमोनशाना। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, ये आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं इन चारों नामों को। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। आलू राजा, राइट फ्लोरल फॉर्मूला एंड ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम ऑल्सो। तो जिस तरह से हमने एपोसाइनेसी फैमिली पढ़ी, ठीक उसी तरीके से अब मैं सोलेनेसी के आपको कैरेक्टर्स बताऊंगी। बिल्कुल आप ऐसा का ऐसा लिखकर आना, बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। अब ये फैमिली बहुत अच्छी है। इस फैमिली में वो सब्जी आती है जो बाकी सारी सब्जियों में भी डल जाती है, जैसे कि आलू। मैं यहाँ लिख देती हूँ पोटैटो। ठीक, इसमें एक वो सब्जी भी आती है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, बच्चे मुंह बनाते हैं उस सब्जी को देखकर, और वो होती है ब्रिंजल, यानी कि बैगन। दूसरा नाम भी लिख देती हूँ, ब्रिंजल। तीसरी, इसमें वो सब्जी आती है जो जिसके रेट सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं पूरे मार्केट में, और वो सब्जी है टोमेटो। आप देखना कि अभी तो टमाटर बहुत सस्ते चल रहे हैं, लेकिन कई बार गर्मियों में किसी भी समय बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। केवल ये एक सब्जी है जिसके रेट सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और चौथा, इसमें एक ऐसा प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है और आज के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और उसका नाम मैं लिख देती हूँ धतूरा। और आपको लगेगा मैम ये क्या चॉइस है आपकी, धतूरा? धतूरा अच्छा लगता है आपको? अभी मैं बताऊंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पोटैटो, ये जो मैं नाम लिख रही हूँ इनके बॉटेनिकल नेम भी बताती हूँ। इसका बॉटेनिकल नेम होता है बच्चों सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बॉटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, फिर आ गए हमारे बैंगन राजा ब्रिंजल। इसका बॉटेनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, फिर आता है टोमेटो। इसका बॉटेनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। सब पे अंडरलाइन जरूर से करना है। और जो लास्ट है धतूरा, जो मेरा फेवरेट है और अब आपका भी फेवरेट हो जाएगा, इसका बॉटेनिकल नेम है धतूरा। स्पीशीज लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, पर धतूरा। अब ये इसलिए फेवरेट है कि एक तो पहले ही इतने मुश्किल मुश्किल नाम याद करें, कितनी बढ़िया बात है कि धतूरा, इंग्लिश में भी यही, हिंदी में हम इसको ऐसे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, धतूरा। और इसका साइंटिफिक नेम भी धतूरा ही है। तो अब हो गया ना तुम्हारा भी फेवरेट, एक नाम और एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए धतूरा बोलो, हिंदी में बोलो तो भी ठीक, इंग्लिश समझो तो भी ठीक, और साइंटिफिक नेम समझो तो भी ठीक। तो धतूरा धतूरा धतूरा, तो अब आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा, अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 4 नामों को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे ये बहुत काम आएंगे। अब कैसे काम आएंगे बताती हूँ। हमसे क्या कहा गया है, इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को। तो बच्चों यहाँ पर भी इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, साइमोस। कंपेयर करते चलेंगे एपोसाइनेसी से, वहां पे भी साइमोस था, लेकिन वहां पे क्या थी, 2 वेरिएशन मैंने आपको और बताए थे, कि सोलिटरी एक्सिलरी और फाउंड इन एक्सिलरी पेयर्स। यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो रही है फ्लावर में, और उस फ्लावर, इसके अलावा जो लेटरल भी अगर मान लीजिए ब्रांच निकलेंगी तो उनके अपेक्स पे भी आपको क्या मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया, एग्जाम्पल लिख देंगे सोलेनम।
फ्लावर में केवल 2 ही वर्ड याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल कह दिया तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि कंप्लीट, कंप्लीट कह दो तो बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कह दो तो कंप्लीट। अब कंप्लीट का बाइसेक्सुअल का मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, यानी कि आपको गायनोशियम भी मिलेगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेमन्स भी आपको दिख रहे हैं, तो स्टेमन्स और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए हम बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, अब इस फ्लावर को भी आप कट करके देखिए, अगर आप इसको वर्टिकल कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अगर आप इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, अगर आप इसको ऑब्लिकली कट करते हैं तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं, आगे आता है चारों वर्ल्स के बारे में बात करने की। तो इसीलिए अब जल्दी से ऐसा करो कि टमाटर ले आओ, टमाटर इसलिए ले आओ क्योंकि उसके थ्रू हम कैलेक्स पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे फोटो लग रहा है वैसे टमाटर का और बैंगन का। सेपल्स 5 है, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5। आज ऐसा करना बच्चों कि टमाटर खरीद के लाना या घर में मौजूद हो तो उसको निकालना, अभी जो टमाटर आ रहे हैं उन पे सब पे आपको सेपल्स लगे हुए मिलेंगे, मैक्सिमम पे आपको सेपल्स लगे हुए मिलेंगे, उनको काउंट करना वो कितने हैं, 5। अब बैगन लेना, बैगन में देखना खास बात कि बैगन में किस तरीके से होते हैं, ये देखो ये एक सेपल, ये दूसरा सेपल और भी सेपल्स है ना, ये इस तरीके से, और ये सारे यूनाइटेड हो गए, ये देखो ये सारे यूनाइटेड हो गए, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे कि किस तरह की कंडीशन है, गैमोसेपेलस कंडीशन है, लेकिन सब में नहीं होती, किसमें है, ब्रिंजल में। ब्रिंजल में आप देखते हैं ना कि जो सेपल्स होते हैं उसके ऊपर ऊपर वो ग्रीन कलर का वो इस तरीके से बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, तो यानी वहां पे वो जो पांचों के पांचों सेपल्स होते हैं वो फ्यूज होके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गैमोसेपेलस कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये परसिस्टेंट होते हैं, अभी मैंने एपोसाइनेसी में भी आपको बताया था, वापस बता रही हूँ कि ये फ्रूट बनने के बाद भी, यानी बैगन पूरा बन चुका है, टमाटर पूरा बन चुका है, उसके बाद भी ये सेपल्स लगे हुए हैं, इस कंडीशन को कहते हैं परसिस्टेंट। एक वर्ड और याद रखो, अगर ऐसा हो कि फ्रूट बनने से पहले ये सेपल्स झड़ जाएं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैडुकस। परसिस्टेंट, अगर लगे रहे सेपल्स फ्रूट बनने के बाद भी तो परसिस्टेंट, अगर ना लगे रहे तो इस तरह के सेपल्स को या इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कैडुकस। समझ में आ गई बात। फॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 5 सेपल्स होंगे, ये देखो बनाती हूँ, ग्रीन से बनाते हैं, 5 सेपल्स होंगे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, और जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, जस्ट टच कर रहे होंगे, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वॉल्वेट। कोरोला 5 होंगे, यानी पेटल्स 5 होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 और 5, और ये देखो ये इन्होंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो हम मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूनाइटेड, यहाँ पे मुझे और लिखना चाहिए क्या, गैमो पेटेलस कंडीशन, गैमो पेटेलस कंडीशन और वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी जस्ट एक दूसरे को टच करते हुए ओवरलैप नहीं कर रहे। उसके बाद कौन सी वर्ड आएगी जल्दी से बताओ, उसके बाद आएगी एंड्रोशियम, यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेमन्स कितने हैं, 5 हैं, एपीपटलस है, यानी कि जो स्टेमन्स हैं वो किससे लगे हुए हैं, पेटल से अटैच है। फिर गायनोशियम, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में ही आ जाता है कि गायनोशियम कि आपको सोलेनेसी फैमिली की गायनोशियम के बारे में लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखोगे आप बच्चों, यहाँ पे 2 कार्पल्स होते हैं, एक कार्पेल ये, दूसरा कार्पेल ये, दोनों कार्पेल्स फ्यूज हुए, जहां फ्यूज हुए वहां पर हुआ, वहां पे एरिया फूल गया, ये कहलाएगा स्वॉलन प्लेसेंटा। यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी बेटा, स्वॉलन प्लेसेंटा। और उस स्वॉलन प्लेसेंटा पर लगे रहते हैं क्या चीज, ओव्यूल लगे रहते हैं, ये इस पे ओव्यूल लगे रहते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरह के प्रेजेंटेशन को जिसमें कि ऑब्लिक ओवरी हो, स्वॉलन प्लेसेंटा हो, बाइकार्पलरी कंडीशन हो, सिन कार्पस कंडीशन हो, इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। अब एक काम करना, आज मेरे कहने से टमाटर तो आप लाओगे ही लाओगे, साथ में भिंडी भी लाना, भिंडी को काटना और टमाटर को काटना, तो उसमें देखना कि एक मेन एक्सिस होगी और उस मेन एक्सिस से आपके क्या लगे रहेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ओव्यूल लगे हुए मिलेंगे।
पार्ट्स में डिवाइडेड होगी ओवरी, जितने कार्पेल्स होंगे उतने लोक्यूल्स होंगे। जैसे 4 कार्पेल है या 5 कार्पेल है तो 5 ही आपको लोक्यूल दिखेंगे, और यहाँ पे एक्सिस होगी और उस एक्सिस से क्या लगे रहेंगे, ओव्यूल लगे रहेंगे। तो जब एक्सिस से ओव्यूल लगे हुए रहते हैं, सेंटर एक्सिस से जब ओव्यूल लगे रहते हैं, तो उस तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सोलेनेसी फैमिली की, कि यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, स्वॉलन होता है। वहां पे ओवरी कैसी होती है, तिरछी होती है। यानी नॉर्मल कंडीशन तो क्या बनाते कि अपन एक कार्पेल ये बनाया, दूसरा कार्पेल ये बनाया, लेकिन यहाँ पे सीधी ना बना के हमने क्या बनाया, उसको थोड़ा सा टिल्ट बनाया। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, सोलेनेसी फैमिली का। समझ में आ गई बात। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बाइकार्पलरी ऑब्लिक, जब फीचर लिखोगे तो ऑब्लिक लिखना मत भूलना। ऑब्लिक ओवरी, सिनकार्पस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्यूलर, प्लेसेंटा स्वॉलन विद मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट जो होता है वो बेरी या कैप्सूल होता है, और सीड्स कई सारे होते हैं। आपने खुद ने देखा होगा जब आपने टमाटर काटा होगा तो उसमें कई सारे बीज होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक ही बीज है, उसमें कितने सारे बीज निकलते हैं। तो इसीलिए सीड्स के साथ में क्या लिखेंगे, मैनी लिखेंगे। तो ये हमने देखे किसके, सोलेनेसी फैमिली के सारे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों जब भी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, शुरुआत करते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस से, उसके बाद हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं, फिर फ्लावर की चारों वर्ल के बारे में बात करते हैं, यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फिर उसके बाद हम लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, और फिर बनाते हैं हम फ्लोरल डायग्राम। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, फिर क्या लिखा हमने, KCAG। कैलेक्स याद करो कितने थे, सेपल्स कितने थे, 5 थे। टमाटर में काउंट करवाए थे मैंने 5, और पांचों बैंगन में मैंने बताया था कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट जब लगाते हैं जब वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर पेटल्स धतूरे में बताओ, मैंने 5 बताए थे, और 5 टिब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे थे, आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर स्टेमन कितने थे, 5 थे। एपीपटलस कंडीशन थी, इसलिए हमने ऊपर भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। फिर गाइनोशियम बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस कंडीशन थी, हाइपोगाइनस कंडीशन थी, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दी। और ये बाइसेक्सुअल तो है ही सही, और एक्टिनोमॉर्फिक तो है ही सही। समझ में आ गई बात। ये हमने कंप्लीट किया फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखो फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में बच्चों क्या ध्यान रखना है, ये तो क्या होती है बेटा, मदर एक्सिस, मदर एक्सिस। ठीक। अब आप देखो यहाँ पे ये जो एक खास बात, जब आप फ्लोरल डायग्राम बनाएं तो आप इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, वो होता है सेपल्स का, है ना। इस तरीके से नुक निकली हुई जो रहती है ना, ऐसे हिल टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेपल्स। इसको हम बनाते हैं सेपल्स। ठीक। इसमें जैसे मान लीजिए मैं कलर भी कर दूं, तो ये क्या है बेटा, ये सेपल्स है। लेकिन जब मैं पेटल बनाऊंगी तब मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से बनाऊंगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ऐसा मत करना कि कुछ भी बना दो। जब आप सेपल्स बनाएं तो थोड़ा नुकीला बनाएं, जब आप पेटल्स बनाएं तो कर्व देते हुए बनाएं। अब ये कितने हैं बेटा, 5 है कि नहीं है, देखो 4 और 5। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस तरीके से बनाया है। फिर उसके बाद ये क्या बनाए बेटा, पेटल्स बनाए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी वॉल्वेट एस्टिवेशन था, इसीलिए यहाँ पर भी हमने क्या करा, एक दूसरे को टच कर रहे थे और जुड़े हुए थे, इसीलिए हमने ये सिंबल बनाया। फिर यहाँ पे जब हम स्टेमन बनाए, इंट्रोज हैं, इसीलिए आप इसको प्लीज इस तरीके से बनाइए, ठीक है। इसका उल्टा मत बना देना, कि ऐसे मत बना देना कि कोई बात नहीं स्टेमन ही तो बनाने हैं, ऐसे मत बना देना। ये क्या बता रहा है, इंट्रोज है, अंदर की तरफ गिरेंगे पॉलन ग्रेन। फिर ओवरी जब बनाए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बाइकार्पलरी कंडीशन होगी, ये एक कार्पेल, ये एक कार्पेल, ये दूसरा कार्पेल, और स्वॉलन प्लेसेंटा। ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, प्लेसेंटा, जिसपे बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए हैं, थोड़ा टिल्ट करके बनाना। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हुआ। तो ये आज हमने बच्चों कंप्लीट करी एपोसाइनेसी और सोलेनेसी फैमिली। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इन दोनों फैमिलीज़ को ज़रूर से आपको करके जाना है। इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसका जो भी PDF नोट्स हैं वो मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।